ठीक है, ये मैंने हुक तो कर लिया इसको, मगर इसने यहाँ से मुड़ना नहीं है, इससे कि साथ वाला ट्रक बड़ा क्लोज है, तो मुझे पहले उधर लेके जाना है। यहाँ से निकले हम। हेलो अफसर, हाउ यू डूइंग? Oh, sorry. It's croissant and I go Matthews, Illinois. And nothing special, all legal stuff I have, cook, food and zero cash. Thank you so much, sir. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मंडे का दिन है और ना सुबह के 5 बज रहे हैं। कल मैं आया था ट्रिप से अपने, और ना आज मंडे है, कल ट्यूसडे और वेडनेसडे को ईद है। तो मेरे पास ना एक छोटा सा ट्रिप है, सुबह की 5 बजे का टाइम है। मैंने इलिनॉय जाना है यूएस से, और वहाँ पे ना मैंने शाम 5 बजे की मेरी डिलीवरी है। पूरे 950 किलोमीटर है, पूरा टाइम है। मैं लेट हो चुका हूँ इसलिए कि मैं उठना चाह रहा था रात को 2 बजे। मैं उठा हूँ और मेरी दोबारा आंख लग गई, दोबारा मेरी 5 बजे आँख खुली। मैं फटाफट उठ के शावर लिया और मैं निकला हूँ। और आज मंडे है, कल जो है ना ट्यूसडे है, और मैंने ट्यूसडे को वापस भी आना है। और अगर मेरी डिलीवरी ना हो, ये वॉलमार्ट की डिलीवरी है, अगर ये मेरी डिलीवरी ना हो तो ये अगले दिन चली जाएगी, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह ये होगी कि मेरी ईद बाहर हो जाएगी। बहुत बड़ा मैंने रिस्क लिया है। तो और उसके अलावा ये है कि कल जो है ना वो यौम अरफा है, तो उसका रोज़ा भी रखना है। तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें भी लेके आया हूँ, इफ्तारी वगैरह और सहरी वगैरह, इससे कि इफ्तारी सहरी मेरी दोनों बाहर ही होगी। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम निकलते हैं और फ़ौरन ट्रक पे जाते हैं। ट्रेलर मेरा रेडी खड़ा हुआ है और बस निकलने वाली बात करते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ और जितनी मुझे जल्दी थी ना उतनी देर हो गई, ऐसे कि मेरे ट्रक के आगे ट्रेलर खड़ा हुआ था। फिर मेरा ट्रेलर देखे, ये देख कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये मैंने हुक तो कर लिया इसको, मगर इसने यहाँ से मुड़ना नहीं है, इससे कि साथ वाला ट्रक बड़ा क्लोज है, तो मुझे पहले उधर लेके जाना है, फिर मुझे बैक उसकी इधर लेके आनी है और फिर निकालना है। टाइम नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। बहुत देर हो चुकी है, डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, तो निकलने की करते हैं बस। बड़ी मुश्किल से ट्रेलर निकाल रहा हूँ, मेरी तबीयत साफ़ हो गई है, अल्लाह करे ये निकल जाए। थोड़ा सा रह गया, पीछे सूरज भी इतना पड़ रहा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। बस अब मुझे पूरी उम्मीद है कि निकल जाएगा, यहाँ से यूँ निकाल लेते हैं बस। ज़्यादा पीछे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि पीछे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। शंटर इतना बिजी है, बेचारे शंटर की भी 16 तबक रोशन हो गए हैं। निकल गया, मेरा तो निकल गया भाई, हम तो निकले। और मेरा 1002 किलोमीटर है, मेरी तबीयत साफ़ हो जानी है चला के। और मुझे आधे घंटे की ब्रेक लेनी है, 6:30 7 तो इधर ही बज गए हैं। 7 इसके मेरे पास बिल्कुल भी पूरा टाइम है। मुझे जो है ना रश अगर कहीं पे मिला तो मैं गया, फिर समझो पता नहीं क्यों मैं आज मेरे साथ इतना ना यहाँ पे काम ख़राब हो गया मेरा। तो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ये किस चीज़ की आ रही है डम आवाज़ मेरे? बस अब यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँ, बस फिर काम हो जाएगा मेरा। यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा सीधा। ओके, ये बड़ा अच्छा लड़का है ये बेचारा ना, बहुत काम करता है, लगा ही रहता है। अब यहाँ पे ना मेरा ट्रक फंसे है, यहाँ से मोड़ना भी मुश्किल ही है। नहीं फंसा, बच गया। गलत मल्ट ट्रक ट्रेलर खड़े हैं। ये वाला, ये देखिए, ये वाला ट्रेलर मेरे आगे खड़ा हुआ था, या ये मेरे ट्रक की पार्किंग है। और पीछे भी ट्रक था, वो मैंने गाड़ी अपनी खड़ी की है। गाड़ी तो मेरी सही है ना खड़ी, वो आते जाते ठोक ना जाए मेरी गाड़ी पे, मुझे तो यही डर लगा रहता है। चलो जी, हर चीज़ ओके, बाहर निकलो भाई। बहुत बुरी हो गई। मैंने तो भी फ्यूल भी डलवाना है वहाँ से, क्या कहते हैं, मैंने निकाल देना, मैंने नहीं देखनी इधर उधर। चलो भाई, यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा थोड़ी देर। मैंने जो है ना फ्यूल भी डलवाना है वहाँ से, क्या कहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास से। और उसकी वजह यह है कि वहाँ से मैंने थोड़ा सा फ्यूल डलवाना है, इसलिए कि मैंने इलिनॉय जाना है। इलिनॉय में
जाते हुए मुझे मिशिगन मिलना है, ओहायो मिलना है, इंडियाना मिलना है और इलिनॉय। ठीक है, ये 3-4 स्टेटें मिलनी है। इन पे सब पे जो है ना फ्यूल बहुत ही महंगा लगा होगा। तो मेरे पास जो है ना, मैंने यहाँ से इतना डलवा के जाऊँगा कि मैं वहाँ से मुझे डलवाना ना पड़े, इसलिए कि मैंने इलिनॉय से वापस आना है। मैंने ईद जो है ना वो मनानी है यहाँ पे आके। तो अभी मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा कि मैं जाऊँगा तो सारी रोडें सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे आगे जाने का। जब अब जाऊँगा मैं, अब उनका इशारा खुला ना, अब मैं जाऊँगा आगे। अब मुझे कुछ जाने नहीं देगा आगे। मैं घुसाते ना बीच में भाई, ये जगह नहीं देते यार। अगर घुसाओगे नहीं ना तो आप यहाँ पे फिर खड़े रहोगे सारी उम्र। यहाँ पे बीच में घुसाओ, सबके बीच में। वो स्कूटी पे देखा कैसे गया भाई। ठंड हुई भी है तो मैंने हीट ऑन की थी। हीट जो है ना बहुत ज़्यादा ही ऑन हो गई है मेरी, तो कम करो इसको। चलो मेरा ट्रक तो सही खड़ा है ना, अब सही है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। इस टाइम 7 बज गए हैं, ठीक है ना। तो इलिनॉय के अंदर इस टाइम 6 बजे होंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने ना, मेरे पास पूरा ही टाइम है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मनहूस मेरा इशारा ही एंड मौके पे बंद हो गया था। मेरे आगे ट्रक था, मुझे इशारा अपना नज़र ही नहीं आ रहा था और एंड मौके पे मेरा इशारा बंद हो गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव जो है कंटिन्यू करते हैं। सीधा जाते हैं पेट्रोल पास, हमें वहाँ से ही फ्यूल डलवाना है। आधे घंटे की ब्रेक भी मारनी है, नहीं तो हमें फिर यूएस में ब्रेक मारनी पड़ जाएगी। तो हम वहाँ से अपनी ब्रेक लेके ही चलेंगे फिर आगे। और उम्मीद है कि बॉर्डर पे रश नहीं मिलेगा। और आज यूएस के अंदर जो है ना वो छुट्टी है, इसलिए कि मेमोरियल डे है, तो वहाँ पे छुट्टी है। तो वहाँ पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि रश नहीं मिलेगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं। बस यहाँ से मैंने ये स्टील्स पे चढ़ूँगा, आगे सीधा हाईवे पे मैं चढ़ जाऊँगा। तो गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ, बॉर्डर से 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है। और मैंने ना गैस डलवानी थी, वो डलवा ली है। थोड़ी सी डलवाई है सिर्फ। टोटल मिला के 700 कैनेडियन डॉलर की। कॉफ़ी ले ली है, पेपर ले लिया है। ट्रक में बैठते हैं, निकलते हैं। टाइम नहीं है, पूरा टाइम है मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ब्रेक मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये मेरे पास है क्या, रोल और बटर क्रोसेंट है। ये मेरा पासपोर्ट आ गया है। पासपोर्ट रखते हैं इधर, कुछ इधर रखते हैं नीचे। उसकी वजह ये पासपोर्ट मेरा टेढ़ा हो गया था पिछली दफ़ा ना, वहाँ पे। टाइम कितना हो गया, ब्रेक पूरी हो गई। चलो निकलो भाई, पूरा टाइम है। इस टाइम पता है क्या हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं और मेरे पास किलोमीटर है 700 किलोमीटर। का मतलब है कि आधा 11, 6 बजे मैं उधर पहुँच रहा हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 5 बजे की मेरी डिलीवरी, जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो 5 बजे की है। और आपको पता है ये वॉलमार्ट है। ये वॉलमार्ट वाले क्या करते हैं कि अगर तो 6 बजे तक मैंने चेकिंग कर दिया, पूरे 6 बजे, तो फिर तो ये रख लेंगे, आपको पता ही है। और अगर नहीं किया तो ये कैंसिल कर देंगे। पर एक थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ये है कि मुझे जो है ना इलिनॉय में 1 घंटा पीछे है। तो मैं इलिनॉय के टाइम के मुताबिक पूरे 5 बजे पहुंच रहा हूँ। अगर मुझे ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलती तो मेरे पास जो विंडो है ना वो सिर्फ 1 घंटे की है बस। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत ही पूरा टाइम है मेरे पास। अगर मैं ना पहुंच सका ना तो सब कुछ काम ख़राब हो जाएगा। कल जो है वो चांद रात है और कल मैंने लोड उठा के वापस आना है, तो ये बड़ा मसला है। तो जो है ना पूरा टाइम है मेरे पास, पूरा आप कह सकते हो कि टाइम है बस, दैट्स इट। और यहाँ से मुड़ो, हमारा इशारा खुला है। और यहाँ से कितना रह गया है बॉर्डर, 40 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल बॉर्डर बस। और बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना हम, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है ना, इसकी मैं थोड़ी रोशनी तेज़ करूँगी, मुझे नज़र नहीं आ रहा बस। तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर 650 किलोमीटर रह जाएगा। 1 शॉट में जाना है 11 बजे अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 650, 11 से 5, 5:30 बजे। हाँ, तो चलते हैं बॉर्डर पे और देखते हैं कि बॉर्डर पे बस रश ना हो। बॉर्डर पे रश ना हुआ, वहाँ से निकलना है। इसलिए कि उम्मीद है मुझे कि यूएस में रश नहीं होगा।
उसकी वजह ये है यूएस में रश ना होने की कि वहाँ पे छुट्टी है, मेमोरियल डे है। तो उम्मीद पूरी है कि मुझे कि यूएस में छुट्टी है तो वो रश नहीं होगा। बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ। अब पूरे मुझे जो है ना 35 मिनट हो गए हैं खड़े हुए, और जिस लेन में मैं लगा हूँ ना, बंदा ऑफिसर पहले बड़ी तेज़ निकाल रहा था, मगर अब इतना स्लो हो गया, हर ट्रक को 10-10 मिनट आस पास के वो निकाल ही जा रहे हैं। मगर मैं इतनी बुरी लेन में खुद ही आया हूँ। ये चल रही थी पहले बड़ी तेज़, और उसके बाद उसने 2-3 ट्रक निकाले हैं, उसके बाद स्लो हो गया। चलो शुक्र है यार, अब एक ट्रक रह गया। शुक्र है। इसने इतनी लेट निकाले हैं ना, आखिरी 3-4 ट्रक, तबीयत साफ़ कर दी इसने। इतना टाइम तो कोई लगाते नहीं जितना इसने लगाया बंदे ने। चलो कोई नहीं, अब बारी आ गई, इधर खड़ा करते हैं, अपना रीफर बंद करते हैं। हर चीज़ मैंने ओके करके रखी हुई है। ब्रेक खींचो, रीफर बंद करता हूँ। अब उसको अगले वाले को जल्दी निकाले, हमारी जान छूटे। गर्मी भी काफ़ी हो गई है। मैंने जो है ना पहले हीट चलाई हुई थी, मगर अब जो है ना इतनी तेज़ धूप निकल आई है कि हीटर चला रही है। पकड़ो अपनी ये चीज़ें बस। और जो है ना आगे ना मुझे ये ना कह दे उधर से ऑफिसर, मुझे कोई ऑनेस्टली बताऊं सही लग नहीं रहा, इतनी इसे बहुत टाइम लगाया। जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह करे कि ये फटाफट ही हमें कह जाओ। यहाँ से निकले हम। हेलो ऑफिसर, हाउ यू डूइंग? Oh, sorry. What do you have? Where you going? It's croissant and I go Matthews, Illinois. And nothing special, all legal stuff I have, cook, food and zero cash. Thank you so much, sir. मैं तो ऐवी डरा हुआ था भाई, उसने तो मिनट भी नहीं मारा। उसने तो मेरा पासपोर्ट पकड़ा गया था, ये लो वो कमाल होगी। मेरा तो दिल कर रहा है उसकी पप्पी ले लूँ। बाकी सबको उसने कितनी देर लगाई है, और मुझे तो बस कहता है जाओ रीफर चलाओ। गर्मी इतनी शदीद है, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। रीफर चलाता हूँ। ये उसने बस यही कहा ग्लासेस उतारो। ग्लासेस मैंने उतारी हैं, और मुझे कहता है भाई तुम जाओ। पासपोर्ट को यार नीचे रखो, ये पता है क्या, इधर ऊपर रखते हैं। उसकी वजह पता है क्या है, ये जो है ना अब मैं मिशिगन में एंटर हूँगा, ये इसका जो गत्ता है ना ऊपर से, वो धूप पड़ने से या एसी की हवा पड़ने से टेढ़ा हो जाता है। तो वो इसको जो है ना ज़रा सा भी धूप में रखा ना, उधर रखा तो मसला ख़राब होगा। निकल भाई, हम आगे लेट हुए हैं। शुक्र है भाई, उसने मेरी तो मज़ा आ गया बंदे को। मेरे से उसने यही कहा बस ग्लासेस ऊपर करो। मैंने ग्लासेस ऊपर की हैं। कहता है कि कहाँ जा रहे हो और क्या तुम्हारे पास है, और दूसरा उसने मुझे कहा कुछ है तो डिक्लेयर करो। मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, ज़ीरो कैश है मेरे पास, कुक फूड है मेरे पास, दैट्स इट। कैसा ओके, पासपोर्ट दिया उसने, कहा फ़ौरन जाओ, फ़ौरन से पहले चले जाओ। कहता अभी मैं मिशिगन के अंदर एंटर हो रहा हूँ, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। और अभी ना मेरे से एक सवाल पूछा हुआ था कि जो रीफ़र में जो है ना गैस जो डलती है रीफ़र के अंदर, वो जो है वो किसकी होती है? वो मेरी होती है भाई। वो गैस जो है ना वो मेरी कंपनी वाले फुल देते हैं यार्ड से, या जितनी भी होगी मैंने उसको फुल करा के देना है वापस। तो वो गैस जो होती है वो मेरी होती है सारी। और एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा हुआ है कि आपने वॉल्वो क्यों लिया, मतलब कि पीटरबोल्ट क्यों नहीं लिया। जो पीटरबोल्ट है ना वो बड़ा महंगा ट्रक है, वो 4-4.5 या 5 लाख का होगा मे बी। और वो जो है ना फ्यूल बहुत ज़्यादा खाता है। वो फ्यूल जो है ना वो तबाही फेर देता है वो। और जो फ्रेट लाइनर है या कैनवोट वगैरह है ना,
सबसे बेस्ट जो है ना ट्रकों में वो वॉल्वो ही आता है फिर, इससे कि वॉल्वो की प्राइस हाई है इनसे, फ्रेट लाइनर वगैरह से, ठीक है। और जो बेस्ट इसकी रेपुटेशन है ना, वो वॉल्वो की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। 2025 और 2026 के जो वॉल्वो आए हैं ना, उनमें काफ़ी मसला आ रहा था, इससे कि इन्होंने शेप वगैरह हर चीज़ चेंज कर दी थी उसकी। मगर यह है कि अब जो मेरे पास आया ना 2027 मॉडल है ये, तो इसमें इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की है दोबारा। मतलब शेप तो सेम वही है, मगर और इन्होंने सेंसरों वगैरह में काफ़ी चेंजिंग की है। तो देख लें, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पर मेरे दोस्त ने भी लिया था जनवरी के अंदर, वो था 2026 मॉडल। उसका बेचारे का बहुत ख़राब हुआ, बार बार डीलर के पास जाता था वो ट्रक जो है। तो मगर ये है कि मुझे तो वॉल्वो पसंद है, इससे कि जो वॉल्वो की ड्राइव होती है ना, वॉल्वो की ड्राइव बहुत ही मज़ेदार है, इतनी कंफर्टेबल ड्राइव है कि आप सोच ही नहीं सकते। और दूसरा पता है क्या है, इसकी ड्राइव मज़ेदार है, और दूसरा ये गाड़ी की तरह चलता है। और जब आपने इसकी बैक लगानी हो ना, मज़ा आ जाएगा आपको उसकी बैक लगा के, इतनी आसान होती है। फ्रेट लाइनर की जब आप बैक लगाते हो ना, और कोई मुश्किल बैग आ जाए तो फ्रेट लाइनर छलांगे बड़ी मारता है। तो मुश्किल बैग आ जाए ना जो बिल्कुल कंजस्टेड हो, तो उस पर उसको लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी बैग ऐसे लगती है, ऐसे मुलायम, मज़ा आ जाता है। तो मुझे तो ड्राइव वॉल्वो की ही पसंद थी। मैं तो कभी भी मतलब फ्रेट लाइनर ना लेता, और किस्मत भी मेरी अच्छी निकली कि जो मेरा ट्रक था उसमें कोई भी माशाल्लाह कोई भी इसमें वो जो है ना वो नहीं निकला, ख़राबी नहीं निकली। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ना करे कि इसमें दोबारा कोई निकले भी ख़राबी ना। तो अब अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और नॉन स्टॉप जा रहे हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम थोड़ा सा भी लेट कर सके ना। पुलिस वाला खड़ा हुआ था उधर, डर ही लगता है भाई पीछे ही ना आ जाए, इनका कुछ पता नहीं होता। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं सीधा डिलीवरी लोकेशन पे। वॉलमार्ट में मैं पहुंच गया हूँ और आपको टाइम दिखाता हूँ मैं, टाइम क्या हुआ है ये देखें। बिल्कुल 2 मिनट, अगर 2 मिनट मेरे और ऊपर हो जाते ना, 5:59 हो गए हैं और मैंने चेक इन किया है 5:55 के ऊपर। तो अगर 2 मिनट भी और हो जाते ना तो मेरा काम हो गया था। तो मुझे डोर मिल गया, शुक्र है, नहीं तो मैं तो समझ जाता कि भाई मेरी कैंसिल हो जाएगी अपॉइंटमेंट ना। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ना अनहुक करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद जो है ना हवा बड़ी तेज़ विंड चल रही है, मेरा दरवाज़ा खुद जा रहा था। बाहर निकलते हैं, विंड बड़ी तेज़ चल रही है मगर गर्मी है, फुल गर्मी, फुल तबाही गर्मी। तो भाई मैंने जितनी स्पीडें मारी है ना, और फिर मैं ऐसे कि मुझे अगर मैं इस पर 6:01 हो जाते ना, इन्होंने मेरा चेक इन नहीं करना था, इससे कि मेरी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी। और यहाँ पे जो विंडो है ना, इसको थोड़ा सा शीशा डाउन करते हैं कि लॉक ना हो जाए मेरा ट्रक, मेरे पास कीज नहीं है। तो इसको अनहुक करते हैं, पिछले खींचते हैं और पेपर दे के आते हैं फिर। और अगर जो है ना कटर तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे ले जाते हैं। पता नहीं है, मैंने सील दूसरी वाली तो लगाई नहीं थी, इस पर पता नहीं कौन सी लगी हुई हो। फिर मैं दोबारा आऊँ कटर के लिए, तो फ़ायदा कोई। अगर जो है ना मैं क्या कहते हैं 1 मिनट भी लेट हो जाता ना, मतलब कि 6:01 हो जाते, तो उन्होंने अगले 24 आवर्स के बाद देनी थी। और जो है ना आपको पता है कल परसों हमारी ईद है, तो मेरे पास रीलोड भी है कल सुबह का, वो मैंने पिक करना है और वापस सीधा घर जाना है। चांद रात को मैं घर पहुँचूँगा। तो अब फटाफट करते हैं और जाके ना पेपर शेपर दे के आते हैं। इस टाइम तकरीबन 8:30 हो गए हैं और इन्होंने ना मुझे पेपर वर्क वगैरह दे दिया है। मैंने इनसे पूछा है कि मैं जो है ना वहाँ पे ट्रक खड़ा है, मैंने कहा मैं वहाँ पे ट्रक लगा के सो सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास आवर्स नहीं है। उसने आगे से मुझे कहा मर्ज़ी है तुम देख लो, मुझे नहीं पता। तो मेरा तो ख्याल है कि यहीं पे लगा के सोया जाए, बाहर रोड पे सोना पड़ेगा, उससे बेहतर है इधर बंदा लगाए सुबह, यहाँ से टूथ ब्रश वगैरह करके तो फिर निकले। तो लगा के देखते हैं कि ये लगाने देते हैं कि नहीं देते। और ट्रक मेरा वो खड़ा हुआ है बिल्कुल एंड पे, और बिल्कुल ये सब एम्प्टी हो गया है, सिर्फ एक ये ट्रक खड़ा है और एक मेरा है और कोई भी नहीं है। इसलिए कि आज छुट्टी का दिन है
तो इनके पास डिलीवरियाँ वगैरह भी नहीं है और काम वगैरह भी नहीं है, तो बस ट्रक वहाँ से निकालते हैं और उधर लगाते हैं और स्लीप करते हैं। और मेरे पास री रोड है, वो यहाँ से ना तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है, मगर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता कहीं पे भी। तो अपना ट्रक जो है हुक करते हैं और उसको वहाँ पे लगा के सोते हैं, देखते हैं सोने देते हैं कि नहीं। एक वैसे वहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, उसको ये कुछ कह नहीं रहे, तो उम्मीद है कि हमें भी कुछ नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे लगा के सोते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। कल देखेंगे हम कि पिकअप करके मैं रात को कितने बजे वापस पहुँचता हूँ घर, इससे कि यहाँ से 120 किलोमीटर पे पिकअप है और वहाँ से 1000 किलोमीटर आगे है कनाडा जो है। तो इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में कल सुबह मिलते हैं।